दिल्ली की हवा एक बार फिर असहनीय होती हुई नजर आ रही है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। चारों ओर फैली धुंध और गले में जलन, आंखों में जलन और बच्चों को खांसी और सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। तो बढ़ते पॉल्यूशन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि AQI का जो लेवल है वो कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है। यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली की हवा नजर आ रही है। दम घोटू ये हवा और लोगों को काफी परेशानी, आंखों में जलन, गले में जलन की स्थिति इस वक्त लोगों की शुरू हो चुकी है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, दिल्ली का हाल दिनों दिन खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आज की क्या स्थिति है? किस इलाके में सबसे ज्यादा खराब इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं AQI को लेकर? पुनीता, अगर बात की जाए तो पूरी दिल्ली की आबो हवा जो है वो बहुत ही जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में AQI लेवल जहां सुबह 399 बना हुआ था, वहीं दिल्ली में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल लगातार 400 के पास बना हुआ है। अगर आनंद विहार की बात की जाए तो आनंद विहार में भी AQI लेवल का स्तर जो है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। वहीं दिल्ली में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल लगातार जो है बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है और कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण जहरीली सांस जो है वो इनहेल करनी पड़ रही है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो रहा है। अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो पिछले एक साल में पॉल्यूशन के कारण लगभग 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्सपर्ट का साफ तौर पे ये भी कहना है, जहां पहले अगर इन्फेक्शन की बात की जाए तो वायरल के कारण जहां लगभग 55% लोग बीमार होते थे, वहीं इस बढ़ते प्रदूषण और मौसम बदलाव के कारण जो वायरल फैल रहा है उसके हिसाब से अब तक लगभग 75% घर ऐसे हैं जिनमें लोग बीमार हैं। यानी कि हर एक घर में जो है लोग बीमार पाए जा रहे हैं और इसको लेकर लगातार हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम जरूर उठा रही है। ग्रैब 2 के नियम दिल्ली में लागू किए गए हैं, लेकिन कृत्रिम वर्षा को लेकर भी दिल्ली सरकार लगातार बात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली में कृत्रिम वर्षा नहीं हो पाई तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेचुरल बारिश पर ही दिल्ली वालों की आस टिकी हुई है कि अगर दिल्ली में बारिश होती है तो इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए पश्चिमी विभोग के में बदलाव के कारण ये उम्मीद भी लगाई जा रही है, IMD द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि आगे वाली 6 नवंबर या 7 नवंबर को दिल्ली में बारिश हो सकती है। चूंकि जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी तो हवा की गति तेज होने के कारण दिल्ली में बारिश होने के कारण जो है प्रदूषण से शायद दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। लेकिन अब देखना यही होगा कब तक होगी भावना ये बारिश? अगर नेचुरल बारिश का इंतजार हो रहा है तो क्या मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि आखिर कब तक बारिश होने की संभावना है? पुनीता, देखिए मैं आपको बता दूं, IMD की तरफ से ये कहना है कि पश्चिम विभोग में जिस तरीके से बदलाव देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है 6 या 7 नवंबर को दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है। अगर हल्की भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है उससे थोड़ी बहुत दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। यानी कि कृत्रिम वर्षा के सहारे जो दिल्ली वाले बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं कृत्रिम वर्षा तो दिल्ली में विफल होती नजर आ रही है, लेकिन अगर नेचुरल बारिश होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को जो शुद्ध और साफ हवा है वो थोड़ी बहुत जरूर मिल सकती है। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या दिल्ली में 6 या 7 नवंबर के बारिश के बाद AQI लेवल में कुछ गिरावट दर्ज की जाती है या कि AQI लेवल फिर इसी तरीके से स्थिर बना रहता है। लेकिन हालात में देखिए नेचुरल बारिश का इंतजार हो रहा है, लेकिन दिल्ली वाले से ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर साल की तरह इस बार भी क्यों इस तरीके से स्थिति दिल्ली NCR में बनी हुई है और आखिर हम कब तक ऐसे ही परेशानी से जूझते रहेंगे? क्योंकि नई सरकार आई थी तो नई सरकारों से लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि पॉल्यूशन में कमी आए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भावना, पुनीता, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हर साल की तरह दिल्ली में इस साल भी AQI लेवल जो है वो ज्यादा होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर बात की जाए पिछले और सालों की तो पिछले सालों में AQI लेवल में थोड़ी बहुत राहत जरूर देखने को मिलती थी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो कहीं ना कहीं तमाम जो चाहे विंटर एक्शन प्लान हो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ हो या फिर तमाम अभियान जो है वो सरकार की तरफ से चलाए जाते थे। वहीं अगर देखा जाए तो इस साल जब भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी तो कहीं ना कहीं विंटर एक्शन प्लान को लेकर ही सियासत
प्रोसेस शुरू हो गई, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी 1 अक्टूबर को ही विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर देती थी और उसे लागू भी कर देती थी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस साल भाजपा की सरकार आने के बाद 15 अक्टूबर को जो है विंटर एक्शन प्लान की जो है घोषणा की गई, यानी कि सर्दियों के दस्तक देते ही जो 1 अक्टूबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की जानी थी वो पहले ही 15 दिन लेट रही और उसके बाद कहीं भी ग्राउंड पर विंटर एक्शन प्लान जो है वो लागू होता हुआ नजर नहीं आ बिल्कुल, रहा है। यही ये वजह बात तो बिल्कुल है सही दिल्ली वासी के साथ साथ विपक्ष भी अब सवाल पूछ रहा है और सियासत इसलिए भी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हाल बेहाल है। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति एयर पॉल्यूशन को लेकर बनी हुई है। मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पर और अगर यहाँ के AQI लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर AQI लेवल जो है लगभग 300 के आसपास बना हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस धुंध की चादर जो है दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है। वैसे तो दिल्ली में जब जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो कहीं ना कहीं एक धुंध की चादर आसमान में देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल ये धुंध की चादर जो है वो दिल्ली में बढ़कर पॉल्यूशन के संकेत दे रही है, क्योंकि दिल्ली का AQI लेवल इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है कि धुंध की चादर जो है आसमान में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए कि आखिरकार दिल्ली में PM 2.5 का लेवल, तो PM 2.5 का लेवल लगातार 350 के पार बना हुआ है, वहीं PM 10 का लेवल भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की आबो हवा जो है बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां दिल्ली वालों को सांस लेने परेशानी हो रही है, वहीं ये बढ़ता एयर पॉल्यूशन लगातार एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए हानिकारक साबित होता जा रहा है। और वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दिसंबर तक के लिए दिल्ली को छोड़ दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में AQI लेवल जो है इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है कि सांस लेना जो है मुश्किल होता जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है लगातार सूरज सिर पे चढ़ने के बावजूद भी जो है एक प्रदूषण की लेयर आसमान में बनी हुई है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पश्चिमी विभोग में बदलाव के कारण उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 या 7 नवंबर को दिल्ली में बारिश हो सकती है। जहां कृत्रिम वर्षा को लेकर लगातार सियासत जारी है। सरकार दावा कर रही थी कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा होगी तो कहीं ना कहीं बढ़ते पॉल्यूशन से राहत मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली में कृत्रिम वर्षा तो असफल होती नजर आ रही है। अब जो आखिरी सहारा बचता नजर आ रहा है वो यही कि दिल्ली में अगर नेचुरल बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस बढ़ते पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इतने खतरनाक स्थिति में दिल्ली वाले जो रह रहे हैं कब राहत मिलती है, कब साफ और शुद्ध हवा दिल्ली वालों को मिलती है, ताकि उनकी सेहत पर ज्यादा असर ना पड़े और AQI लेवल में गिरावट